नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है, इन एन एपी, मुझे एक एपी दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, ए एन 50 है, तो एन और एस एन निकालना है। बोलो ठीक, तो करते हैं इसको। देखो पहले बताओ क्या है गिवन है, मुझे दो ये गिवन है, गिवन क्या क्या वो लिखो। मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और दे रखा है ए एन कितना है 50। क्या निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है मुझे n कितना आएगा और एस एन कितना आएगा। पहले तो n निकालना पड़ेगा, और n निकाल लूंगा मैं इसकी हेल्प से, और मुझे ये दोनों दे ही रखे हैं। देखो कैसे, ए एन कितना है मेरे पास, ए एन है मेरे पास यहाँ पे 50, ए एन है कितना 50। ए एन का फॉर्मूला तो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a कहाँ है, देखो ये रहा 5, और d कितना है 3, a है 5, एन माइनस 1, d कितना है 3। अब इसे सॉल्व करो, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस 50 माइनस 5, 50 में से 5 गए तो कितने बचे 45, तो यहाँ पे ये बचा हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, ये प्लस का 5 उधर ले गया और उसमें से माइनस कर दिया। अब 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में ले जाओ इसे नीचे इसके, तो n माइनस 1 बराबर 45 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा कितनी बारी में 15 बारी में, मेरा आ गया n माइनस 1 कितना आ गया 15, तो n कितना आ गया, माइनस का 1 उधर ले जाओ कितना आ गया 16, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई इसमें 16, n निकल गया। क्या निकालना है मुझे, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला वो भी कौन सा लगाए हम लगा देते हैं वही लास्ट टर्म वाला। देखो कैसे लगाएंगे, अरे 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 देखो, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट वाला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म वाला, यही होता है फॉर्मूला। मगर देखो एक चीज और नोटिस करो, लास्ट टर्म ही मेरी यहाँ पे कहलाएगी ए एन, लास्ट टर्म और ए एन सेम ही चीज बात होती है, ए एन और एल दोनों की बात यहाँ पे एक ही होगी। ठीक है, तो ए एन कितना दे तो रखा है मुझे 50, और एन मैंने निकाला था भी कितना है 16/2, और ए कितना है फर्स्ट टर्म देखो 5 है, और लास्ट टर्म कितनी आई है मेरी, लास्ट टर्म यही है मेरी, ये ए एन लास्ट टर्म कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, सुन लो रीजन अगर नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ भी एन और यहाँ भी एन है, दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, डिफरेंट तो है नहीं, तो ये इसके लिए ए एन ये लास्ट टर्म का काम करेगा। ठीक, वो कितना है मेरा है 50, कितना है 50, 2 से कट गया कितनी बारी में 8 बारी में, 50 प्लस 5 कितना होगा 55, उसकी इंटू करनी किसमें 8 में, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में एक चीज देखो सुनो, आप चाहो तो अगर ये वाला नहीं लगाना ना आपको ए एन वाला, आप चाहो तो फिर वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाला, इधर लिख देता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला एस एन का जो था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी हो जाएगा। इससे बस थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ भी n है तो यहाँ भी n है, सेम है, तो वो लास्ट में काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, a कितना दे रखा है 7, तो मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे a 7, और a 13 कितना है, a 13 है मेरा 35। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मुझे, एक तो d फाइंड करना है और फाइंड करना है s 13। अब देखो यहाँ पे भी नोटिस करो, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करा, मैंने देखा यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, क्या है, तो s 13 निकालते वक्त अगर मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊं लास्ट टर्म वाला, तो ये मेरे लिए लास्ट टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो पहले मैं लगाता हूं a 13 का फॉर्मूला, जिससे निकलेगा मेरे पास d, कैसे देखो ऐसे, a 13 इज इक्वल टू कितना दिया होगा मुझे 35, a 13 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 12d। अब a तो मेरे पास है, यहाँ पे रख दो a की वैल्यू, रख दो कितनी आएगी 7 प्लस 13d बराबर, सॉरी 12d, 7 प्लस 12d बराबर कितना 35। अब प्लस का 7 उधर जाएगा क्योंकि नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो प्लस का 7 उधर भेज दो, कितना आएगा 12d बराबर 35 माइनस 7, 35 में 7 गए तो कितने बचे 5 और 2 28 बचे, कितने बचे 28। अब ये 12 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में भेज दो, 28/12 किसके टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 7 या 28, 4 3 जा 12, 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो डी आ गया मेरा 7/3। ठीक, अब निकालना मुझे क्या है s13, तो लगा दो s13 का फॉर्मूला, s13 इज इक्वल टू क्या होगा 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल आता है ना, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, s n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल,
n है मेरा 13, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 13, और यहाँ पे a, आप चाहो तो अगर लास्ट टर्म से कंफ्यूज हो रही है तो आप यहाँ पे an लिख सकते हो, बोलो ये भी तो होता है, an लिखो या लास्ट टर्म लिखो। अब आपने n क्या रखा है 13, तो a 13, बोलो ठीक है, ठीक 13/2, और a कितना है मेरे पास 7, और a 13 मेरे पास है, देख लो, या तो a 13 लिख लो या l लिख लो, बात एक ही है। कितना आएगा 35। अब 35 और 7 कितना हो गया 42, तो मेरा S13 सॉल्व हो रहा है, S13 कितना आ रहा है 13/2 ब्रैकेट में 7 + 35 कितने हो गए 42, 2 से कट हो जाए कितनी बारी 21 बारी पे। अब 13 के इंटू कैसे करेंगे 21 में कर दो इंटू, 13 1 13 का 3 1 कैरी, और 13 2 26 और 1 27, 273 सेकंड वाले का करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा थर्ड पार्ट, इसमें भी वही है, उसी टाइप से थोड़ा क्वेश्चन देखो, A12 दे रखा है और D दे रखा है, तो आप लिखो गिवन में क्या आपके पास, मेरे को गिवन में दे रखा है A12 कितना है 37 और D कितना है 3, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मुझे A और S12। अब यहाँ पे फिर देखो, यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 है, चाहे तो आप इसे A12 ही माने रखो या फिर L मान लो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं इस A12 और D की हेल्प से क्या निकालूंगा फर्स्ट टर्म, ठीक, तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A12 का फॉर्मूला होगा मेरा, A12 कितना 37, A12 का फॉर्मूला A + 11D, ठीक, और मेरे पास D तो अवेलेबल है मगर A अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं D रख दूंगा और इससे क्या निकाल लूंगा फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, तो रख दो A + 11 इंटू D कितना है देखो 3 इक्वल टू कितना 37, ठीक, 11 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा 33, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो 37 - 33 कितना आ गया 4, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई है। अब मैं A भी है मेरे पास D भी है, अब मैं निकाल लेता हूँ क्या S12, S12 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट में A + an लिख देता हूँ मैं, चलो अब n की जगह क्या रखो यहाँ पे 12, क्योंकि मुझे क्या निकालना है S12 निकालना है 12, तो 12/2 ब्रैकेट में A + यहाँ पे रख दो A12। अब वैल्यू पुट करो, देखो 2 से तो कट गए 6 बारी में, फर्स्ट टर्म कितनी है अभी निकाली मैंने, कितनी आई थी 4, और A12 कितना देखो ये रहा 37, तो 6 इंटू दोनों को ऐड करो कितना आएगा 41, 6 1 6 6 4 24। देखो करने को आप इस क्वेश्चन को ना, ये जो ऐसा निकालना है आपको S12, आप करने को इससे भी कर सकते हो, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू D, मगर इससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसलिए थोड़ा इजी वाला ये वाला पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पता है या an पता है, क्लियर। तो मेरा थर्ड का थर्ड पार्ट डन। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है मेरे को गिवन है A3 कितना है 15, ठीक, और S10 कितना है 125, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है D और A10, ठीक। अब एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है, क्या है यहाँ भी 10 10 है, ठीक। सबसे पहले मैं A3 का यूज करूंगा और उसमें A3 की हेल्प से क्या निकालूंगा मैं D निकालूंगा, D निकल जाएगा, A3 की हेल्प से A + 2D नहीं निकलने का, तो मुझे दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, उससे A और D निकलेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो कैसे सोल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन, A3 कितना 15 है ना, A3 15, A3 का फॉर्मूला क्या होगा A + 2D, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है एक ही क्वेश्चन में, तो सॉल्व होगा नहीं। अब दूसरी क्वेश्चन बनेगी इससे S10 करते हैं सॉल्व। S10 कितना है मेरे पास 1 2 5। अब देखो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। और अगर आप दूसरा लगाना चाहते हो, A10 पता है मुझे, A10 यहाँ आ जाएगा, A नहीं पता, हाँ एक काम करो
ये भी लगा सकते हो लगाना चाहो, वरना ये वाला लगा दो, ये और बेटर रहेगा, इससे और जल्दी होगा। a प्लस ए, देखो इससे कैसे जल्दी होगा बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला लगाओ नीचे वाला, तो एस टेन, तो यहाँ पे टेन आ जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में a प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा a 10, क्योंकि n कितना 10, और a 10 मेरे पास है, देखो सॉरी a 10 तो है ही नहीं, तो नहीं फिर इससे मत करो, फिर तो उससे ही करो, फर्स्ट वाला ही लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ना मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना मेरे पास a 10 है, तो ये अब तो यही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मजबूरी का नाम कुछ नहीं, चलो तो ऐसे लगाओ 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, इजिकल टू कितना आएगा 125, बोलो ठीक। अब बताओ 2 से कटा कितनी बारी, 5 बारी में 5 आ गया, 2a 10 में से 1 गया तो 9d इजिकल टू 125। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो भेज दो 2a प्लस 9d बराबर 125 अपॉन में 5 से कट गया कितनी बारी में, 2a प्लस 9d बराबर 25, बोले यहाँ तो ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है आपको, a और d निकालना है, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। या एक काम करो, चलो नहीं लगाना तो इसमें से ना, इस वाली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, इस वाली इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करो कितनी आएगी बताओ। यहाँ पे अगर मैं 2d को उधर भेज दूं तो a कितना आएगा 15 माइनस 2d, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। अब ये वैल्यू a की यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, तो कर देते हैं पुट। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a की जगह क्या आएगा 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। अब 2 की इंटू करो, इसमें 2 की 15 करके कितना आएगा 30, 2 की 2 में करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब देखो ये तो नंबर है और ये भी नंबर है, ये दोनों वेरिएबल है, तो नंबर एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, तो इस 30 को मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, उधर, तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस। और देखो ये दोनों नंबर, सॉरी ये दोनों वेरिएबल के नंबर्स, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और बड़ा ये है तो प्लस का, और ये उधर जाके माइनस हो रहा है, ठीक। अब 25 में 30 का तो कितने बचा, माइनस का 5, यहाँ पे क्या 5d, अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में तो कितना आएगा मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो d कितना आएगा माइनस का 5/5, इससे कट गया, तो d कितना आ गया मेरे पास माइनस का 1, बोलो ठीक। d की वैल्यू आ चुकी कितनी, माइनस की 1, तो हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है अभी। अब मुझे क्या निकालना है, a10 निकालने से पहले एक काम करो, फर्स्ट टर्म और निकाल लो आप। वो कैसे निकलेगी, मेरी इक्वेशन ये बनी थी ना, इस वाले में रख दो, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, किसी में भी रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ थर्ड में, d इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, तो करते हैं पुट, तो देखो a इज इक्वल टू कितना है 15 माइनस 2d, तो देखो d की वैल्यू यदि -1 रख दो यहाँ पे, 15 माइनस 2 इंटू -1, अब माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2, तो कितना आ गया 17, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 17, फर्स्ट टर्म भी आ गया, अब डी भी आ गया। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, a10 निकालना है तो निकाल दो। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, a कितना है इसमें 17, ठीक, प्लस 9 इंटू डी कितना है, d कितना है देखो ये रहा -1, कितना है माइनस का 1, अब 17 प्लस माइनस इंटू होगी तो माइनस, 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया तो कितने बचे 8, तो मेरे इसमें 10th टर्म क्या है 8, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, गिवन है d 5 है s9 इतना है, तो a और a9 निकालो। तो देखो मुझे क्वेश्चन इसमें दे रखा है d कितना है 5 और s9 कितना है, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है 75, क्या फाइंड करना है a और 9th टर्म, a9 मतलब 9th टर्म, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, मेरे पास s9 है तो मैं इसे इसमें इस फॉर्मूला यूज करूंगा और उससे मैं d रखूंगा, n रख दूंगा, a निकालूंगा पहले फर्स्ट टर्म। कैसे, देखो ऐसे,
सॉल्यूशन S9 का फॉर्मूला लगाओ। ठीक, S9 का फॉर्मूला क्या होगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। जहां पे n होता है बस 1 n9 रख दिया, क्या रख दिया 9, यही तो होता है फॉर्मूला। अब मुझे फर्स्ट टर्म तो पता नहीं, मगर मुझे क्या पता है, मुझे डी पता है 9/2 2a प्लस 9 में से क्या 8 और डी कितना मेरे पास 5। बोलो ठीक, ठीक है। अब सुनो 8 5 जा 40, तो देखो 2a प्लस 40 और बाहर चल रहा है क्या 9/2 इक्वल टू कितना 75। अब अगर इस 9/2 के अंदर इंटू कर दो, 9/2 की इंटू करेंगे दोनों में तो 2a में इंटू हो जाएगी, प्लस इसकी पहले इसमें इंटू फिर इसकी इस 40 में इंटू, 9/2 की इंटू किसमें 40 में, बराबर चल रहा है 75। 2 से कट गया 20 बारी में, ठीक है। और ये क्या 2a इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आया 9a और 2 की 9 में करेंगे 180 इज इक्वल टू 75। बोलो ठीक। अब ये प्लस का नंबर उधर जाएगा तो कैसा होगा माइनस का, 9a बराबर 75 माइनस 180। प्लस का नंबर उधर गया तो, क्योंकि नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ माइनस का कितना बचेगा 105, कितना बचेगा 105, वो भी कैसा माइनस का। ठीक, अब 9 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो a आ गया मेरा माइनस का 105 अपॉन में 9। ये किससे कट रहा है 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 3 9 3 5 15 और नीचे 3 3 9, तो माइनस 35 अपॉन 3। ये आई है मेरी फर्स्ट टर्म। बोलो ठीक। अब निकालना है मुझे क्या a9। देखो a तो निकल गया, मेरी फर्स्ट टर्म तो आ गई, अब क्या निकालना है इसकी 9th टर्म निकालनी। क्या निकालनी, तो निकाल दो 9th टर्म। देखो निकालते हैं, a9 निकालना है 9th टर्म, वो क्या होगा a प्लस 8d। ठीक है, a9 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d। तो फर्स्ट टर्म तो मैंने निकाली ना, भी देखो कितनी है रही माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी कितना है, देखो गौर से डी लिखा हुआ था, ये रहा 5, कितना लिखा हुआ है 5। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या मानूं अपन, अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो नीचे 3 है, तो यहाँ पे ऊपर का नंबर सेम आएगा, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 1 को 3 कैसे बनाऊं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो 8 5 40 तो पहले हो चुका है यहाँ पे, और साथ में और क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई। बोलो ठीक। आप सुनो 4 3 12 माइनस 35 प्लस 120 अपॉन में 3। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस 120 में से क्या घटाने हैं 35, तो 5 यहाँ 1 बचा क्योंकि कट गया है। अब यहाँ 11 में 3 का 8, 85 बचेंगे, कितने बचेंगे 85, वो बड़ा ये है तो प्लस का 85 अपॉन 3। ये आपका क्या है 9th टर्म में, क्या है a9 85 अपॉन 3। तो हमारा कौन सा पार्ट था ये 5th पार्ट डन। अब देखते हैं नेक्स्ट है मेरा कौन सा पार्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या लिखा हुआ a कितना है यहाँ पे 2, d कितना है 8 और s n दे रखा कितना 90। तो मुझसे कह रहा है n निकालो और n निकालो। ठीक, तो देखो एस एन का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मुझे ए और डी दोनों पता है तो मैं एन निकाल सकता हूँ आराम से। देखो कैसे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 90। अब ए और डी मेरे पास दोनों है, पुट कर दो इसमें n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना 2 n माइनस 1 डी कितना है यहाँ पे 8 बराबर कितना 90। बोलो ठीक। अब 2 2 जा 4, ठीक है, और इस 8 की इंटू इसमें भी होगी, 8 की इंटू इसमें भी होगी, कर दो इंटू, तो बाहर चल रहा है n/2, अंदर हो गया 2 2 जा 4 और 8 की n में करेंगे 8n, 8 की 1 में करेंगे 8, 8 की n में करेंगे 8n, 8 की 1 में करेंगे 8। ठीक, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू कितना है वहां पे 90। अब देखो ये नंबर और ये भी नंबर, ये तो वेरिएबल के साथ है, प्लस माइनस माइनस। जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है ना वो प्लस माइनस नहीं होता। ठीक, जो नंबर अकेले हैं बिना वेरिएबल के हैं उन्हें हम कर सकते हैं प्लस माइनस, जिसे बोल सकते हैं हम कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नंबर्स। तो देखो प्लस का 4 माइनस का 8 तो क्या होगा माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 90। अब एक काम करो n/2 की अंदर इंटू ही करनी पड़ेगी, कर दो इंटू 8 n/2 की इंटू होगी किसमें 8n में, फिर किसमें होगी इसमें 4 में होगी किसकी n/2 की इंटू। बोलो ठीक है यहां तक।
अब इंटू हो रही है तो कुछ कैंसिल तो हो रहा है, देखो 2 से कट गया कितनी बारी में, 4 बारी में, 2 से भी कट गया कितनी बारी में, 2 बारी में। यहाँ पे सॉरी यहाँ बचा है 4 और n की n में करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 2 तो 2n, बोलो ठीक है, इक्वल टू कितना 90, प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस, बोलो बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरी क्वेश्चन किससे डिवाइड हो रही है, देखो ये डिवाइड हो रही है पूरी क्वेश्चन 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे, कितना आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ करोगे तो 2 गायब करके दिखा देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। 2 से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिवाइड, अब तो 4n स्क्वायर को 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और यहाँ पर भी, और इधर 0 में भी 2 से डिवाइड, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 इन दिस इक्वेशन, या डिवाइड बोथ साइड बाई 2, करो डिवाइड, 2 से कट गया, 2 से ये कैंसिल, 2 से जाएगा 45, और यहाँ पे पता क्या होगा, जब 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरी इक्वेशन पता क्या बनी है, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं ऊपर का, मेरी इक्वेशन बन गई है 2n स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ कुछ नहीं, 2 1 जा 2, माइनस का 1n, और यहाँ पे माइनस 45 इज इक्वल टू 0 को 2 से 0। अब तो ये बनाने इसके फैक्टर, क्या बनाने, फैक्टर बनाते, चलो फैक्टर कैसे बनाते हैं याद है, इस नंबर और इस नंबर की इंटू करो, 2 इसमें इंटू करो 45 में, अब इस 45 के फैक्टर निकालो, क्या निकालो, कैसे, ऐसे 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 3 5 से 1, तो 3 3 5, 3 3 और 5, बोलो ठीक। आपको पता क्या करना है, इन सब की इंटू करोगे, देखो 2 की 45 में इंटू करोगे तो 90 आएगा, इन सब की इंटू करोगे 90 आएगा, चेक कर लो, 5 से 15, 15 से 45, 45 टू 90, मगर आपको माइनस करके पता ये वाला साइन देखना, ये साइन माइनस का, माइनस करके लाना आपको कितना, जो यहाँ पे लिखा हो, यहाँ कितना लिखा है 1, तो आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आए 90, और अगर उन दोनों को माइनस करो तो क्या आए 1। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों की इंटू करो पहले, y है 90, तो आपको इंटू करके 90 लाना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस करके कितना लाना है 1 लाना है, तो उसके लिए करेंगे 10 इंटू 9, 10 9 जा 90, और 10 में से 1 गया तो सॉरी 10 में से 9 गया तो 2 नंबर सेम होने चाहिए ना, कितना आएगा 1, और आप यहाँ से बना सकते हो कॉम्बिनेशन, देखो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ऐसे बने कॉम्बिनेशन, बने उसी के फैक्टर से हैं। तो मैं अब यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा इस बीच वाली टर्म को, 1 को लिख दूंगा 10 माइनस 9, बोलो ठीक। अब क्या करेंगे, इधर से माइनस की इंटू करेंगे और इधर से n की भी इंटू होगी, तो देखो कैसे होगा, देखो बताता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है 10 तो है यहाँ पे, और n की करेंगे तो 10n, अब इस माइनस की इस माइनस में इंटू करना, माइनस माइनस प्लस, 9 तो है और 9 ही किस में करोगे, n में करोगे, माइनस का 45, बोलो ठीक यहाँ तक, ठीक है, इसे कर देते क्लीन, हटाओ। अब सुनो आगे, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, 2 कॉमन और साथ में n भी कॉमन है, तो 2 गया बाहर, एक n गया, तो क्या बचा n बचा, और 2 5 जा 10, n तो चला ही गया बाहर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस का 9 कॉमन है, क्या कॉमन है, प्लस का 9, तो 9 बाहर गया तो n, 9 5 जा 45। अब देखो इसमें से और इसमें से पूरा क्या कॉमन है, पूरा ही ब्रैकेट कॉमन है, n माइनस 5, तो क्या बचेगा 2n प्लस 9, बोलो ठीक, एक बार ये 0 एक बार ये 0, n माइनस 5 किसके बराबर 0 के, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5, n कितना आ गया 5, और यहाँ पे देखना n कितना आएगा, अगर मैं इसे 0 के बराबर लूंगा तो प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n आएगा माइनस का 9/2, और n एक नेचुरल नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो हमारी जो टर्म होती है ए बी में वो कैसे होती है, फर्स्ट टर्म a1 a2 a3, ठीक है a3 a4, तो नीचे 1 2 3 4 चलते हैं, नेचुरल नंबर चलते हैं, कभी नंबर ना तो नेगेटिव होगा, ना ही डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5। अब मुझे क्या निकालना है, an निकालना है, क्या निकालना है an, तो निकालते लो, पूरा क्लीन करता हूँ, n की वैल्यू कितनी आई थी 5, n अगर 5 है तो मुझे क्या निकालना है an, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a 5 बन जाएगा, ठीक।
तो ए 5 का फॉर्मूला ए प्लस 4d, तो और ए ये रहा डी ये रहा, रख दो दोनों, 2 प्लस 4 इंटू डी, तो 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, तो आपका ए एन बी आ गया। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 7th और 8th। 7 देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कितना लिखा हुआ है 8 और ए एन कितना है यहाँ पे 62 और एस एन भी दे रखा है, एस एन कितना है 210। क्या निकालना है, एन निकालना है और डी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ और एक एस एन का भी लगा देता हूँ, ठीक है। दोनों की हेल्प से मेरे पास कुछ ना कुछ इक्वेशन आएंगी, उससे फिर हम इन दोनों की बात करेंगे। तो बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन मुझे दे रखा है देखो कितना है 62, रख दो यहाँ पे बराबर, और ए भी तो दे रखा है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस के 8 को उधर लिया नंबर एक तरफ कर दूं, करना माइनस कितना बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 यहाँ गए और 6 और माइनस, तो 54 बचेगा। बोले यहाँ तक क्लियर। अभी से ऐसे ही रोक दो, अभी देखते हैं आगे और हमें मुझे किसकी नीड पड़ेगी। अब आते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर। एस एन कितना है मेरे पास 210, एस एन है मेरे पास 210, और एस एन में देखो मेरे पास एक चीज और नोटिस करो, फिर से देखो ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं, देखो यहाँ पे एन और ये एन दोनों सेम है, तो ये एस एन के लिए ए एन का ही काम करेगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला, ठीक है, सबसे इजी छोटा। n तो मुझे पता नहीं, पर मुझे a तो पता है, फर्स्ट टर्म तो पता है कितनी, बताओ फर्स्ट टर्म में कितनी 8, और a n कितना है, देखो a n दे तो रखा है, ये रहा कितना है 62, तो ये तो और अच्छा हुआ कि मैंने बड़ा वाला मेथड नहीं लगाया। देखो यहाँ पे फटाफट मेरे पास क्या निकलने वाला है, अब n निकलने वाला है। मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व, पहले तो आपको यही करना है सॉल्व, उसके बाद ये एंड लिख दो, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सुनो 62 और 8 कितने होते हैं 70, 70 को किससे काट देंगे हम 2 से, n/2 इंटू हो गया 70, और तो कितना है 210, ठीक है, 2 से काटने से कितना आएगा 35। अभी 35 में मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, भेज दो डिवाइड में, 210 किससे डिवाइड 35 से, कितनी बारी में होगा 6 बारी में होगा, 6 बारी में पूरा कट जाएगा। 35 से कितनी बारी कटेगा 6 5 30, 6 3 18, और हाँ बिल्कुल ठीक। तो एन मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 6 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 6, ठीक है। अब सुनो नंबर ऑफ टर्म आ चुके हैं 6, अगर मैं एन की वैल्यू कहाँ रख दूं, यहाँ पे रख दूं, तो मेरे पास डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी निकालना क्या है इस पार्ट में, एन और डी निकालना है ना, एन आ चुका है तो डी निकाल लो इसमें रखे, सीधी सी बात। तो कर देते हैं रफ, तो n यहाँ लिखोगे अब आप, n इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन कौन से में, जो मैंने बना ली है कौन सी फर्स्ट, ठीक है, रख दो यहाँ पे 54 बराबर n कितना है 6 माइनस 1, जहां पे n है वहां रख दिया, देखो ये साथ में d, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 5 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, अब इसे काट दो, इससे कितना आएगा 54 को डिवाइड करना, देखो किससे 5 से, 5 बन जा 5, फिर मैंने 4 कैरी किया, अब 4 डिवाइड हो जाएगा कोई 5 से नहीं होगा, तो क्या करेंगे एक जीरो लेंगे, मगर मैंने एक साथ 2 नंबर उतार लिया, तो पहले एक जीरो आएगी बाद में पॉइंट आएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, बच्चे लिख देंगे यहाँ पे 1 पॉइंट, लेकिन आपने पहले 4 कैरी किया, फिर एक और जीरो आपने ली है, वो मान लो पॉइंट से ही ली है, लेकिन आपने एक साथ 2 नंबर कैरी किए ना, तो पहले जीरो आएगी, ठीक है, फिर पॉइंट आएगा। अब 5 8 जा 40, तो कितना आ गया यहाँ पे 10.8, तो हमारा डी आ गया कितना 10.8, ये आपका आंसर दूसरा। तो हमने एन भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, ठीक। अब चलते हैं 8th पार्ट पे। नेक्स्ट 8th पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ए एन कितना है यहाँ पे 4, डी कितना लिखा हुआ है देखो 2, ए एन 4 डी 2, और एस एन कितना है, एस एन यहाँ पे माइनस का 14। ये 3 चीज मुझे गिवन है, ठीक। मुझे क्या फाइंड करना है, एन और ए निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो एक काम करता हूं मैं ए एन का फॉर्मूला लगाता हूं पहले, उससे मेरे पास ए और एन में क्या आएगी इक्वेशन आएगी, ठीक है।
या पहले एस एन लगा लूं? एस एन लगाओगे तो नहीं होगा, पहले ए एन ही लगाओ। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक। तो ए एन इजिकल टू क्या होगा यहाँ पे 4, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे पास देखो क्या अवेलेबल है, खाली डी अवेलेबल है, तो डी रखेंगे बस हम। डी कितना है, वो भी 2 बराबर 4। बोलो ठीक, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें 2 की इंटू कर दो, अंदर 2 की n में करोगे और 2 की 1 में भी करोगे, तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का a प्लस 2n कितना हो गया 6। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम इसे कैसे यूज करेंगे अभी अगले इक्वेशन निकालने के बाद पता लगेगा, ठीक। अगली इक्वेशन देखो, अभी मैंने an यूज कर लिया, अब क्या यूज करना है sn। अब एक बार यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी क्या है n है, दोनों n सेम है, तो इसमें Sn में जो an आएगा वो यही होगा, ठीक। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला छोटा वाला फॉर्मूला, ठीक। Sn कितना मेरे को दे रखा है, Sn कितना है देखो माइनस का 14 और n/2 फर्स्ट टर्म कितनी है देखो, फर्स्ट टर्म नहीं दी, ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं दी, और an तो दिया हुआ है मगर वो कितना है 4, क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसे, ये 2 डिवाइड में तो इधर भेज दो इसे माइनस का, और n की इसमें इंटू कर दो अंदर, क्या आएगा, इंटू करोगे, इंटू मत करो, एक काम करो यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक काम करो यहाँ से n निकाल, यहाँ से a निकाल लो, a क्या आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से 6 माइनस 2n, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन मान लो, 6 माइनस 2n। अब आप पता क्या करोगे, ये 2 तो आपने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया क्योंकि ये डिवाइड में तो कहाँ चला गया इधर, तो यहाँ पे n बचा और a की वैल्यू ये रख दो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और प्लस का 4 तो यहाँ पे है, आप लिखोगे कहाँ से रखी आपने इक्वेशन, सेकंड से रख दी वैल्यू, ठीक। अब देखो पूरी इक्वेशन में n है, एक ही वेरिएबल है, अब तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। करते हैं सॉल्व, तो एक काम करो, प्लस का 4 और प्लस का 6 और 4 कितने हो गए 10, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2n, और बाहर के चल रहा है यहाँ पे n, और इधर क्या है माइनस का 28, बोलो ठीक। अब इस n की इंटू इसमें भी होगी, n की इंटू इसमें भी होगी, मैंने 6 और 4 ऐड कर दिए हैं, तो करना इंटू क्या होगा tan n माइनस 2n स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है माइनस का 28, माइनस 28 को यहीं रहने दो, इन दोनों को इधर ले जाओ क्योंकि मुझे ये n स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, कैसा चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है ना उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसे पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करो ताकि आपसे गलती नहीं होगी। इसका जो ये साइन है इस क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस का इधर आएगा प्लस, ये भी प्लस का है tan n, ये इधर आएगा तो, और ये माइनस का तो यहाँ पे है ही, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है, कर दो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इजिकल टू 0, 2 से गया 2 से गया 5 बारी में 2 से गया 14, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजिकल टू 0, बोलो ठीक। यहाँ तक क्लियर। मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, n और a, तो मैं मेरे पास देखो n की इक्वेशन आ गई है, ठीक है, और n की इक्वेशन बाद में यहाँ पे रखूंगा 6 माइनस 2n में, पहले मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसे, इतना ही काफी है क्योंकि सारा हो गया तो पता नहीं लगेगा कौन कौन सी इक्वेशन कौन सी थी। अब देखो आपको इसको स्प्लिट करना है, क्या करना है, आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उस दोनों नंबरों की इंटू करो, क्या करो तो आ जाए 14, कितना आ जाए, क्योंकि यहाँ 14 है, इंटू करके 14 लाना है, कितना लाना है, इंटू करके लाना है 14, ठीक। और यहाँ पे साइन माइनस का है ना, तो माइनस करके कितना लाना है 5, इन्हीं दोनों नंबरों को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आ जाए 5 आ जाए। 2 नंबर ऐसे ढूंढो, मुझे साफ दिख रहे हैं, 14 के फैक्टर होते क्या है 2 और 7 ही होते हैं, 2 7 जा 14, तो यही होंगे ऑब्वियसली 7 इंटू 2, और 7 में से 2 गए तो 5, तो मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा इस बीच वाले टर्म को, ये तो रफ था ऊपर जो मैंने लिखा है क्या था रफ वर्क, तो देखो n स्क्वायर माइनस इस 5 को लिख दूंगा 7 माइनस 2, इसे स्प्लिट कर दिया क्योंकि 7 में 2 के 5, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड माइनस 14 बराबर 0, बोलो ठीक। इधर से माइनस की इंटू, इधर से n की इंटू, ठीक। और ये मेरी इक्वेशन क्या है 6 माइनस 2n, से याद रखना भाई 6 माइनस 2n, अभी लिख देता हूं, a इज इक्वल टू क्या बनी थी इक्वेशन 6 माइनस 2n, इसे याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो
इधर से माइनस की इंटू करो तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर से n की इंटू करो इस 7 में तो क्या होगा 7n। अब इस माइनस की इंटू इसमें करो, माइनस माइनस प्लस, और इस n की इंटू इसमें करो 2n। बोलो ठीक। या तो ऐसे कर लो, या एक तरीका ये भी, अगर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, देखो क्या करो, फिर से करता हूं। एक तरीका ये भी है, 7 माइनस 2 बना था ना, तो देखो पहले n की इंटू कर दो, एक काम करो इस माइनस साइन को भी भूल जाओ, इसे ऐसे ही रहने दो, तो 7n माइनस 2n। अब कर दो यहां से माइनस की इंटू, अब तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कितना है 14। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो क्या बचा n माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो n माइनस 7, क्योंकि देखो 2 चला गया, 2 7 जा 14, ठीक। अब बताओ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, पूरा ब्रैकेट n माइनस 7 कॉमन नहीं है, तो अंदर बचा n प्लस 2। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, अगर इसे मैं जीरो लूंगा तो n कितना आएगा, यहाँ से n आ जाएगा मेरे पे 7। अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो n कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कट होगी, प्लस कट उधर जाएगा तो माइनस, और नेचुरल नंबर होता है n, मेरा जो n होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। क्लियर, तो मेरा आंसर क्या होगा 7। अब मुझे n तो मिल गया, और मुझे क्या निकालना है, इसमें a भी फाइंड करना है। तो a के लिए मैं, मेरी जो इक्वेशन बनी थी, सेकंड इक्वेशन जो थी, इसमें रख दो n की वैल्यू कितनी आई है 7, रख दो। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 2 7 जा 14, 6 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई -8। क्लियर, तो मेरा 8 पार्ट डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, a कितना, देखो यहाँ पे इस 9th पार्ट में a दे रखा है कितना 3, ठीक। n कितना है, n लिखा हुआ है यहाँ पे 8, और s लिखा हुआ है कितना यहाँ पे 192। तो कह रहा है क्या निकालो, d फाइंड करो, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s तो दे रखा है कि ये सम लिखा हुआ है, s मतलब सम होगा, मगर ये नहीं पता यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कितनी टर्मों का सम है, या s n ही लिखा होता है, n भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे पता अंडरस्टूड होगा कि आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, n यहाँ पे क्या 8 है, तो ये पक्का 8 टर्मों का ही सम होगा। क्लियर, यानी कि ये मुझे दे रखा है S8 कितना है 192, ये गिवन है, ठीक। आप लगाओगे SN वाला फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो ठीक, मुझे निकालना है डी है, ठीक है। अब n की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे n आपके लिए होगा यहाँ पे क्या 8 रख दो, तो S8 हो जाएगा, यहाँ पे 8/2, 2 इंटू a पता है मुझे, देखो a तो दे रखा है ना, कितना है 3, n8, और d कितना है मेरे पास, d ही मुझे निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, d ही फाइंड करना है। बोलो ठीक है। तो देखो S8 भी दे रखा है मुझे कितना है 192, ये S8 ही है, इस 2 से कट जाएगा कितनी बारी में, 4 बारी में 4, और 2 3 जा 6, 8 में से बन गया 7d। देखो इस पूरी इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल है d, आराम से निकल जाएगा। बस इसमें कंफ्यूजन किसकी रहती है कि यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हुआ नहीं है, ठीक। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेजो, से डिवाइड में ले आओ, इजी हो जाएगा, इससे से काट दो, इजी हो जाएगा। यहाँ बचा बस 6 प्लस 7d, कितनी बार कटेगा देखना, 4 4 जा 16, कितने बचे 3, और 4 8 जा 32। अब ये प्लस का 6 इधर आएगा तो कैसा होगा, क्योंकि नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, ये दोनों प्लस नहीं होने के हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल के साथ है, ठीक। प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का, तो 48 में 6 गए तो कितने बचे 42। अब ये 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में कर दो लो, 42 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो 7 से डिवाइड करो कितना आ गया 6, तो डी कितना आ गया मेरा 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट डन, ये इजी था, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। अब देखो 10th पार्ट, नेक्स्ट है मेरा 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो L कितना लिखा हुआ है 28, S कितना लिखा हुआ है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n कितना हो गया टोटल, इस AP में कितनी टर्म है 9 टर्म है। अब यहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म बोली है, लास्ट टर्म कितनी 28, अब लास्ट टर्म एक बताओ, इस AP में पूरी टर्म कितनी 9, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 9वीं तो होगी, 9th टर्म ही तो होगी, यानी कि लास्ट टर्म पता रियलिटी में क्या है, ये A9 है, क्या है ये
A9 और ऐसे यहाँ पे सम दे रखा है 144, कुछ बोला नहीं है तो हम इसे यहाँ पे N9 है ना, तो ये पक्का कितनी टर्मों का सम होगा, 9 टर्मों का सम होगा। बोलो ठीक। और देखो अब मुझे निकालना क्या, मुझे फाइंड करना है क्या, फर्स्ट टर्म A निकालना है। क्या निकालना है, A। तो मैं पता है इसे कैसे करूंगा, मुझे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, मैं इसी से कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, S9 कितना है 144। अब SN का फॉर्मूला लगा, वो भी जब मुझे AN पता हो, N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN बोल लो या लास्ट टर्म बताओ, ठीक है। तो SN ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं कभी कभी यहाँ पे AN लिखो या L लिखो, बात एक ही है। तो S नहीं, सीधा वहां पे देखो N की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे 9/2 ब्रैकेट में A प्लस L बराबर 144। 9/2 A कितना है, A मुझे निकालना है और मुझे लास्ट टर्म पता है कितनी है 28 इक्वल टू 144। बोलो ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो, ये नंबर है मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाओ, उधर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, थोड़ा इजी कर लेंगे। तो 144 में देखो ये नीचे डिवाइड में 2, ये आ जाएगा ऊपर इनटू में, और ये 9 मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, 9 कट रहा है क्या इससे, ये काट देगा 9 को काट देगा, कितने बार काटेगा 9 1 9, कितने बचे 5 और 5 और 4 54, 9 6 54, 16 इंटू 2 बचा, 16 इंटू 2 होता 32। A प्लस 28, प्लस का 28 उधर गया तो माइनस का, तो 32 माइनस कितना बचा 4। तो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4। ठीक है, सबसे इजी ये है। यहाँ पे इसकी सीधा इसका फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन हमारा डन। बोलो ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।